जैसा कि अभ्यास का सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फोटो टंगा है। आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपना कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करे। मित्र द्वारा आंख के सामने कॉपी ला देने के कारण दीवार पर टंगी फोटो से आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेगा, अतः हम उस फोटो को नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पेड़ पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं? इनके उजाले में हम अपने घर की खिड़की से पेड़ पौधों को इस कारण देख पाते हैं क्योंकि उस समय पेड़ पौधों से परावर्तित किरण हमारी आंखों में आती है, जिससे हम उन्हें देख पाते हैं, जबकि अंधेरी रात में परिवर्तन की उपयुक्त प्रक्रिया नहीं होती है, जिस कारण हम उस समय पेड़ पौधों को नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि नियमित एवं विसरित परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। इसका उत्तर में हम लोग यहाँ पे नियमित परिवर्तन है। देखिए, जो आपतित किरण है यहाँ पे प्रकाश आ रही है और यहाँ पे परावर्तित हो जा रही है, फिर आपतित किरण आई है यहाँ पे, फिर परावर्तित हो जा रही है, हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। जबकि विसरित परिवर्तन में क्या होता है, यहाँ पे जो लाइन है स्ट्रेट है, सीधा लाइन बना है, और यहाँ पे जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में आती है प्रकाश, और यहाँ पे प्रकाश आती है आपतित किरण तो पुनः परिवर्तित हो जाती है। कभी इस दिशा में जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, यानी जो परावर्तित किरण हो किसी दिशा में भी जा सकती है, वह विसरित परिवर्तन है। इसका फिगर हम लोगों ने बना लिया है। नियमित परिवर्तन और विसरित परिवर्तन में अंतर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, किताब में से खोजकर लिख लेंगे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आवश्यक वस्तु 15 सेंटीमीटर लंबी एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार दर्पण की 3 पट या फेविकोल, मोटे गत्ते की बनी बेलनाकार डब्बा जिसमें दर्पण से बना आकृति फिट हो सके, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े, पारदर्शी प्लास्टिक, कांच का वृत्ताकार प्लेट। चित्रानुसार तीनों दर्पण को एक प्रिज्म की आकृति में फेविकोल की सहायता से जोड़िए। इस जुड़े हुए आकृति को मोटे गत्ते से बनी बेलनाकार डब्बे में इस प्रकार अंदर कीजिए कि डिब्बा आकृति से थोड़ी लंबी हो तथा आकृति डिब्बे में एकदम फिट बैठता हो। डब्बे के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसके बीच में भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छोटा छिद्र बना हो। छिद्र पर पारदर्शी प्लास्टिक चिपका दीजिए। डब्बे के दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट इस प्रकार लगाइए कि वह प्रिज्म की आकृति को छू सके। इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए तथा इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। चूड़ियों के टुकड़े को घूमने के लिए पर्याप्त जगह रहनी चाहिए। अब आपका बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। इसका उत्तर हम लोग यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया था, क्रियाकलाप 7 यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया कि मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन खुद से करना है, मानव नेत्र का फिगर बना लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया, परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन का नियम है, इसलिए इसको x डिग्री माने हैं। और फिर बाद में लिखेंगे परावर्तन कोण प्लस आपतन कोण दोनों का योग जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण को हम लोग x माने हैं, इसका वैल्यू x है, यहाँ पे x डिग्री है, प्लस का प्लस। आपतन कोण का मान भी x डिग्री है तो x डिग्री रखेंगे और बराबर 90 डिग्री है। एक x डिग्री और एक x डिग्री 2x डिग्री हो गया, और 90 डिग्री का 90 डिग्री को उसी तरह रखेंगे। बराबर में 90 का 90, 2 इस साइड गुणा में रहता है और बराबर के उस साइड जाता है तो भाग में हो जाता है। तो 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 दूना का 90 हो गया। x डिग्री का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री निकल कर आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः आपतन कोण। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि आपतन कोण का मान बताइए, था आपतन कोण का मान बताना था।
तो लिखेंगे अतः आपतन कोण बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे दिया गया है कि आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हम अपनी आंखों की देखभाल के लिए निम्न उपाय करेंगे। नंबर 1, बहुत अधिक प्रकाश या बहुत कम प्रकाश के प्रयोग से बचेंगे। नंबर 2, पठन सामग्री को आंख से बहुत दूर या बहुत नजदीक लाकर न पढ़ना। नंबर 3, आंख को साफ पानी से बार बार धोना चाहिए। नंबर 4, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, समय समय पर डॉक्टर सलाह एवं जांच करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई व्यक्ति दृष्टि निशक्त व्यक्ति आपको दिखाई दे तब आप क्या करेंगे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे किसी गड्ढे के पास जाते हुए निशक्त व्यक्ति को देखकर तुरंत दौड़ पड़ेंगे और उन्हें पकड़कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे। इस प्रकार पाठ 11 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।